अच्छा हो गई क्या? P1 निकाल दिया, P2 निकाल दिया, चतुर्विम संवेग के 3 निकल गए, P1 P2 P3। अब P4 निकालते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया था? नहीं लिया हो तो एक बार ले लो, या ले चुके। चलो अब P4 निकालते हैं। सर आए अभी नहीं आए? चलो P4 m0 U4, P4 बराबर m0 U4 की वैल्यू आयोटा सी गामा U, यही था। P4 बराबर m0 आयोटा सी √1 माइनस U स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। P4 बराबर m0 अपॉन दिस m आयोटा C। यहाँ तक आ गया। अब क्या करती हूँ मैं? C का ऊपर इंटू कर रही हूँ, C का ही डिवाइड कर रही हूँ, गुणा और भाग C से दे रही हूँ। कर सकते हैं ऐसा? P4 आयोटा MC स्क्वायर अपॉन C, और MC स्क्वायर किसकी ऊर्जा होती है? आइंस्टीन की ऊर्जा। क्या लिख सकते हैं? आयोटा E अपॉन C। ये निकला आपका चौथा संवेग, समीकरण नंबर 4। चारों संवेग निकल गए। P1 निकला MUX, MUY, MUZ, और P4 निकल गया आयोटा E अपॉन C। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अतः चतुर्विम संवेग। चतुर्विम संवेग क्या होता है? P1 P2 P3 P4। P1 कितना आया? Px Py Pz आयोटा E अपॉन C, या फिर MUX MUY MUZ आयोटा। ये आपके चतुर्विम संवेग निकल गए, P1 P2 P3 और P4 का मान। जैसे हमने चतुर्विम वेग के मान निकाले थे U1 U2 U3 U4, वो निकले थे गामा UUX गामा UY गामा UUZ, और चौथा निकला था आयोटा सी गामा U। यहाँ चतुर्विम संवेग निकाले MUX MUY MUZ आयोटा E अपॉन C। अब उधर निकाला था चतुर्विम वेग का रूपांतरण, हमने यहाँ निकालेंगे चतुर्विम संवेग का रूपांतरण। आ जाओ। अब चतुर्विम संवेग का रूपांतरण करना है। चतुर्विम संवेग का रूपांतरण में क्या होता है? हम लोग को क्या करना होता है संवेग के रूपांतरण में? S और S डैश के अंदर मान जो है वो निश्चल लाना होता है। कोई निश्चल राशि लानी होती है। अगर निश्चल राशि आ जाती है तो आपकी जो 4x4 की मैट्रिक्स बनाई थी वो काम करती है। अब मैं क्या करूंगी? समीशन P म्यू स्क्वायर और P म्यू डैश स्क्वायर दोनों के मान निश्चल लाऊंगी। अगर निश्चल आ जाते हैं तो चतुर्विम मैट्रिक्स हम लिख सकते हैं। आ जाओ। अब रूपांतर करने के लिए पहले समीशन P म्यू स्क्वायर निकालते हैं, फिर P म्यू डैश स्क्वायर, दोनों मान निश्चल आने चाहिए। P म्यू स्क्वायर तो P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर
P4 स्क्वायर, चारों मान निकाले। P1 स्क्वायर किसके बराबर था? Px स्क्वायर, P2 Py स्क्वायर, P3 Pz स्क्वायर, P4 आयोटा ई अपॉन सी का होल स्क्वायर, Px स्क्वायर, Py स्क्वायर, Pz स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। क्या हो गया? अच्छा, ये पहले का है, अभी का नहीं है। हम जानते हैं। पी वैक्टर को हम लिखते हैं आई कैप पी एक्स, जे कैप पी वाई, के कैप जे, यही लिखते हैं पी वैक्टर। मोड निकालते हैं इसका, परिमाण कैसे निकालोगे? पी एक्स स्क्वायर, पी वाई स्क्वायर, पी जेड स्क्वायर। इसको लिख देती हूँ पी स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा? पी एक्स स्क्वायर, पी वाई स्क्वायर, पी जेड। अब इन तीनों की जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ? पी स्क्वायर, समीशन पी म्यू स्क्वायर बराबर, इसकी जगह रख दिया पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर एलसीएम ले लिया सी स्क्वायर, कितना बचा? पी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर। एक होता है ऊर्जा संवेग, ऊर्जा संवेग आपेक्षिकीय संबंध, किसमें गामा नहीं आएगा? गामा कहाँ से आएगा? इसमें गामा कहाँ से आएगा? गामा तो है ही नहीं कहीं। गामा कहाँ आ जाएगा इसके अंदर? गामा तो कहीं था ही नहीं आर्टिकल के अंदर। आ जाओ, ऊर्जा संवेग आपेक्षिकीय संबंध, ऊर्जा संवेग आपेक्षिकीय संबंध पढ़ाया आप लोगों ने। क्या होता है? ई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर, ये पढ़ा होगा सब लोगों ने। ऊर्जा संवेग का अपेक्षिकीय संबंध ई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर। यहाँ से मैं इसका मान निकाल रही हूँ, ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी फोर, उल्टा लिख रही हूँ। इसके मान को इधर रख रही हूँ, माइनस का एम नॉट स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये कट गया, माइनस का एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। सी तो प्रकाश का वेग होता है, निश्चर है। ये आपेक्षिकीय द्रव्यमान है, ये भी निश्चर है। दोनों निश्चर राशि हैं, तो ये कैसा आ गया? निश्चर। अगर निश्चर मान आया है तो इसका मतलब समीशन पी म्यू स्क्वायर किसके बराबर होगा? समीशन पी म्यू डैश का, दोनों क्या है? राशियां निश्चर। अगर निश्चर राशि आ गई तो आप वो 4x4 मैट्रिक्स यहाँ पर यूज कर सकते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो।
अतः चतुर्विम संवेग मैट्रिक्स चतुर्विध संवेग रूपांतरण को मैट्रिक्स रूप में लिख सकते हैं। चलो देखिए P1 डैश P2 डैश P3 डैश P4 डैश गामा 0 0 0 माइनस आयोटा बीटा गामा 0 ये मैट्रिक्स बन गई। अब ये मैट्रिक्स बन गई तो अब यहाँ से मान निकालते हैं चारों के P1 डैश P2 डैश P3 डैश और P4 डैश का। चलो पहले P1 डैश निकालते हैं। कितना आएगा गामा P1 प्लस आयोटा बीटा गामा P4 P2 डैश P2 P3 डैश P3 P4 डैश गामा P4 माइनस आयोटा बीटा गामा P1। ये चारों मान निकाल लिए इससे। अब सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट ले चुके हो ना? चलो P1 डैश का करते हैं पहले। P1 डैश को क्या लिख सकते हैं? ये चारों मान तो थे आपके Px Py Pz आयोटा E अपॉन C। P1 डैश P2 डैश Px डैश ये आ जाएंगे। रखिए मान P1 डैश किसके बराबर है? Px डैश। इससे निकाल रही हूँ गामा P1 Px P4 Px डैश बराबर गामा कॉमन आ गया Px माइनस आयोटा इसको -1 बीटा को B अपॉन C B E अपॉन Py P2 डैश की जगह P2 Py डैश बराबर Py Z डैश बराबर Pz। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लीजिए। P4 डैश और निकाल देते हैं। P4 डैश क्या निकला? गामा P4 माइनस बीटा गामा P1। P4 डैश आयोटा डैश अपॉन सी गामा आयोटा E अपॉन सी माइनस आयोटा बीटा गामा P1 कितना है? Px आयोटा E डैश अपॉन सी गामा कॉमन ले लिया आयोटा अपॉन सी कॉमन ले लिया E माइनस आयोटा बाहर गया गामा बाहर गया बीटा Px अपॉन सी क्योंकि सी बाहर गया तो ये बचा आयोटा अपॉन सी से आयोटा अपॉन सी कैंसिल E डैश बराबर गामा E माइनस बीटा बचा और सी कॉमन लिया तो सी ऊपर आएगा नीचे नहीं आएगा यहाँ सी बीटा को बोला B अपॉन सी Px सी से सी कैंसिल E डैश बराबर क्या निकला गामा E माइनस बी Px। ये आपका चौथा निकल गया। सेकेंड ये चारों रूपांतरण निकल गए चतुर्विम संवेग के। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
यहाँ पर आपका चतुर्विम संवेग कंप्लीट हो गया है। अब पढ़ेंगे चतुर्विम बल, वो कल पढ़ेंगे। चतुर्विम वेग पढ़ लिया, चतुर्विम संवेग पढ़ लिया, ये दोनों टॉपिक कंप्लीट है। अब मैं कल से पढ़ाऊंगी चतुर्विम बल, फिर चतुर्विम बल का रूपांतरण, वो कल पढ़ेंगे। चलो आज की क्लास खत्म।